आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक सेक्शन का सेकंड चैप्टर। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बोलेगा आदत ही बना हुआ है एक बार बोलने का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब है तो बोलना तो पड़ेगा ही। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल चैप्टर। अब अल्कोहल चैप्टर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चैप्टर के साथ आप गौर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें एक अल्कोहल है, दूसरा फिनॉल है और तीसरा ईथर है। मतलब इस चैप्टर में 3 सेक्शन है। अब तीनों सेक्शन को अगर हम बात करें तो आप 2 चीज़ यानी कि अल्कोहल और फिनॉल को एक साथ बात करेंगे और ईथर को सेपरेटली बात करेंगे। 4 मार्क्स का चैप्टर है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अल्कोहल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी सब लॉकडाउन में घर में पड़े हुए हैं, देखे होंगे सबके सब न्यूज़, दारू दुकान पर भीड़। तो मुद्दा इसलिए हम सोचे कि आज आप लोग को अल्कोहल पढ़ा दे, थोड़ा थोड़ा नशा में आ जाए, पीजिएगा खाली घर में नहीं। अब देखें यहाँ पर अल्कोहल फिनॉल ईथर का हम स्टार्टिंग थोड़ा अगर इंट्रो कर दें तो अल्कोहल के बारे में आपको मालूम है कि OH फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्काइल के साथ, अगर यही एराइल ग्रुप के साथ फिनाइल के साथ जुड़ जाए अल्कोहल तो फिनॉल, और ये क्या होता है ईथर। लेकिन पढ़ने के दौरान हम बात करेंगे पहले अल्कोहल और फिनॉल का चर्चा एक साथ करेंगे और ईथर उसके बाद करेंगे। जब पूरा का पूरा अल्कोहल फिनॉल पढ़ाई हो जाएगा, उसका राम नाम सत्य होने के बाद हम शुरू करेंगे ईथर का। तो हर बार की तरह हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करें, नॉमेनक्लेचर का। और नॉमेनक्लेचर में भी आपको पता है क्या होता है, 2 काम। एक हम पढ़ते हैं आईपेक और दूसरा पढ़ते हैं कॉमन नेम। तो अगर आप आईपेक नेम पर काम करें तो आपको पता है कि कोई भी जो अल्केन है, इस अल्केन से हम क्या करते हैं तो ई को हटा देते हैं और जहाँ से हटा उसी जगह पर ओल जोड़ देते हैं, मतलब नाम क्या हो जाएगा अल्केनॉल। तो अल्केनॉल जब लिखेंगे तो ये आईपेक नेम होगा। दूसरी तरफ अगर अल्काइल अल्कोहल लिखते हैं तो ये कॉमन नेम होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लो आपके पास ऐसा है CH3OH। अब देखिए इसमें एक कार्बन, ऐसे अगर आप इसका नाम लिखते हैं तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। अब इसके ई को हम यहाँ करें और ई को हटा के उसकी जगह क्या डालना है आपको ओल डालना है। तो देखिए इसका नाम क्या हो जा रहा है, मतलब इसका नाम आप क्या लिख डालिएगा, मीथेनॉल। अब मीथेनॉल इसका क्या नाम होगा, आईपेक नेम होगा। लेकिन अगर हम कॉमन नेम का बात करें तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, मीथेन की जगह हम कर देंगे यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल। सिमिलरली अगर आप 2 कार्बन वाला ले लीजिए, मान लो आप ऐसा लेते हैं CH3 CH2OH, तो यहाँ 2 कार्बन है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथेनॉल। कष्ट वाला बात नहीं है। और दूसरे तरफ जब हम इसका आईपेक नेम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। अब आप गौर कीजिए कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे भी आप देखिएगा मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो जहरीला होता है, तो आप याद रखिएगा जहरीला होगा। और यही जो काम है ना इथेनॉल, ये यूज़ किया जाता है वाइन बनाने में, मतलब दारू जो है ना ये यहीं से आता है। तो याद रखने के लिए याद रखिएगा मौ से मरना और मौ से मिथाइल। तो हमेशा जहरीला क्या होगा, मिथेनॉल होगा, और पी के नशा कौन देगा, इथेनॉल देगा। अब देखिए नॉमेनक्लेचर के साथ ही एक और बात आता है, वो है क्लासिफिकेशन। तो आप क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत पहले से जानते क्या है कि क्लासिफिकेशन में ये 3 तरह का होता है। कैसे हो, तो एक को हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे को सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरे को टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मान लो आप ये लिखते हो CH3 CH2OH, यहाँ आप लिखते हैं CH3 CHOH एंड CH3। और एक एग्जांपल यहाँ हम दे रहे हैं टर्सरी का, CH3 COH CH3 एंड CH3। आप गौर कीजिए कि जो अल्कोहलिक कार्बन है, दैट मीन्स ये बगल में कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये अल्कोहलिक कार्बन है, ये अल्कोहलिक कार्बन इधर और इधर 2 तरफ से जुड़ा हुआ है। और आप इस अल्कोहलिक कार्बन को देखिए, ये तीनों तरफ से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या होगा, प्राइमरी, दिस वन सेकेंडरी एंड लास्ट वन टर्सरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मान लो अगर इसमें हम एक कंपाउंड आपको यहाँ देते हैं, जैसे ये कंपाउंड है तो अल्कोहलिक ग्रुप का ही, और एक कंपाउंड हम यहाँ ले रहे हैं CH2OH। अब आप सिंपली देखिए कौन सा है इसमें प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी। तो आप गौर कीजिए कि यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो बगल में दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब
डायरेक्टली अल्कोहलिक कार्बन कितना कार्बन से है, तो 2 कार्बन से, दैट मीन्स सेकेंडरी। और यहाँ पर गौर कीजिए आप, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब अल्कोहलिक कार्बन सिंपल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। तो यहाँ से हम इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है और कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है। अब देखिए, अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अगर समझ में आ गया, तो आपके एनसीईआरटी में देखिएगा एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इस इंटेक्स्ट क्वेश्चन में 11.1, इस 11.1 को आप जाके बनाइए, ट्राई कीजिए। अगर आपको समझ में आ जाए 11.1, तो आप आराम से इसको समझ जाइएगा। वहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, उसको एक बार बना के आप ट्राई कर लीजिएगा। अब इस इंटेक्स्ट क्वेश्चन के अलावा आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या कीजिएगा, तो आप देखिएगा एनसीईआरटी में एक टेबल दिया होगा, ये टेबल दिया हुआ है 11.1। इस 11.1 टेबल में देखिएगा कि कुछ कंपाउंड दिया होगा और कंपाउंड के साथ दोनों चीज़ लिखा हुआ है, मतलब कॉमन नेम भी लिखा हुआ होगा और आईपीएक नेम भी लिखा हुआ होगा। आप सब क्या करो कि उसका क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें देखिएगा 1-2 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जैसे एक ग्लिसरॉल देखिएगा आप, ये ग्लिसरॉल आप ज़रूर और ज़रूर याद कर लीजिए कैसे उसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड को एक बार आप गौर कर लीजिएगा। अगर आप उस टेबल को बना लेते हैं तो ये आपका नोमेनक्लेचर क्लियर होगा। अब इसके अलावा देखिएगा कि अल्कोहल जो है, इस अल्कोहल में भी हम अगर बात करें तो ये 2 फॉर्म में आ सकता है। एक बार जब इसमें सिंगल OH हो और एक जब डबल OH हो, मतलब जब डबल OH हो, एक साथ 2 OH हो जाएगा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डायोल। अब डायोल के बारे में आपको पता है कि यहाँ भी 2 फॉर्म होगा डायोल का, एक क्या कहलाएगा, जेमिनल, और दूसरा क्या कहलाएगा, विसिनल। ये आप जानते हैं कि अगर हम इस कंपाउंड को ऐसा लिख दें तो ये जेमिनल हो जाएगा, और अगर इस कंपाउंड को हम ऐसा लिख दें तो ये विसिनल हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी मालूम है। अब देखिए कि आप इस कंपाउंड के साथ ही कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड के साथ हम यहाँ पढ़ते हैं कि अल्कोहल का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। अब डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल में कुछ कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप गौर कीजिए, ये अगर कंपाउंड हो और यहाँ आप OH डालते हैं, तो ये आप में से सबको पता होगा कि ये कंपाउंड क्या होता है, फिनॉल। अब ये कंपाउंड अगर फिनॉल है तो इसका कॉमन नेम बोलो चाहे आईपीएक नेम बोलो, दोनों फिनॉल के नाम से ही चलता है। लेकिन इसमें से कुछ कंपाउंड इंपॉर्टेंट निकलता है। अगर अब इसमें कुछ खेल करें हम, जैसे मान लो आपके पास ये CH3 है और यहाँ पर हम OH करते हैं, तो अब आप गौर कीजिए कि इसमें कॉमन नेम और आईपीएक नेम 2 अलग अलग मामला आता है। जैसे इसका इम्पॉर्टेंट अगर इसमें पूछा जाए तो कॉमन नेम ही इम्पॉर्टेंट है, और वो होता है ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल का अर्थ है यहाँ पर कि हम इस ग्रुप में, अगर आप देखिए यहाँ पर, तो आप देखो कि ये CH3 को हम मान रहे पेरेंट, तो यहाँ काउंट कर रहे हैं, तो OH ग्रुप किस पोजीशन पर आ रहा है, ऑर्थो पर। तो ऑर्थो पर आने के नाम कारण इसका हो जा रहा है ऑर्थोक्रिसॉल। लेकिन अगर आप काउंट करने के दौरान आप देखिएगा तो काउंट करने में आप सिंपली, अभी जो बोले थोड़ा अगर गलती हुआ हो, मतलब मेरा क्या है कि काउंट हम यहाँ से करते हैं। फिनॉल ग्रुप को आप ओरिजिनल यानी कि पेरेंट मानिए, तो ये मिथाइल ग्रुप कहाँ पर पहुँच जा रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर, तो नाम क्या हो जा रहा है, ऑर्थोक्रिसॉल। अगर हम इसका आईपीएक नेम लिखते हैं तो आईपीएक नेम में देखिए आप उसी तरह सिमिलरली अगर आप जाते हैं काउंट करने के लिए, तो काउंट करने में जाइएगा तो देखिएगा फिनॉल को आप नंबर 1, जहाँ फिनॉलिक ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप लगा वो नंबर 1 होगा, तो मिथाइल ग्रुप कहाँ हो जाएगा, नंबर 2, 3, 4। अब अगर आप यहाँ पर हम चलें तो आप गौर कीजिए इसमें कि 2 नंबर पर क्या दिख रहा है आपको, मिथाइल दिख रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। वहाँ तक तो क्लियर है। और अगर आप मिथाइल को हटाते हैं तो रेस्ट 1 क्या बच रहा है, फिनॉल, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। अगर अब इस कंपाउंड को थोड़ा हम चेंज करें, कैसा चेंज करें, तो आप CH3 को वहाँ रख के हम इस जगह पर OH को और नीचे ले आते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा तो आपके पास ये क्लियर है कि जब हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इस जगह पर ऑर्थो, तो नेक्स्ट 1 क्या होगा, मेटा, तो हम इसका नाम क्या लिख देंगे, मेटा। पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, क्रिसॉल। मेटा के लिए केवल हम किसका यूज़ करते हैं, M का,
और जब हमको आईपिक नेम लिखना होगा तो अब फिर हम काउंट क्या करें, काउंट में ये 1 2 नेक्स्ट 1 3, दैट मीन्स 3 मिथाइल फिनॉल। अगर इसको एक जगह पोजीशन और अगर हम यहाँ पर ले आते तो क्या हो जाता है, पैराक्रिसॉल। तो इसी फॉर्म में हम अगर आगे बढ़ते चले जाएं तो इस कंपाउंड का नाम आप याद रखे रहिएगा। मतलब आपको याद रखना है कि जब कभी भी मिथाइल ग्रुप के साथ अल्कोहलिक ग्रुप आता है तो कंपाउंड का नाम हो जाता है क्रिसॉल। तो चलिए आप ब्लैक ब्लैक से फिर से ऑरेंज ऑरेंज में भगवा भगवा काम करें। अब इस भगवा में हम क्या देखें कि अभी तक हम देख रहे थे कि मिथाइल ग्रुप के साथ जब हम अल्कोहलिक ग्रुप डाल रहे थे तो उसको हम क्रिसॉल बोल रहे थे। अब आप याद रखिएगा कि अगर दो दो अल्कोहलिक डाल दें, आप गौर कीजिए इस स्ट्रक्चर में हम दोनों का दोनों क्या डाल रहे हैं, अल्कोहलिक डाल रहे हैं, तो इसका कॉमन नेम होता है केटीचोल। नाम पर मजा थोड़ा गौर से सुनिएगा, नाम क्या है, केटीचोल। और अगर हम इसके आईपिक नेम पर चलें तो आईपिक नेम में गौर कीजिए, कहीं से भी काउंटिंग कीजिएगा बात तो बराबर होगा, किसी को 1 मान लो किसी को 2 मान लो। तो अगर हम इस पर देखें तो क्या क्या हो जाएगा इसका टोटल नाम, यानी कि एक साथ इसको क्या लिखेगा, बेंजीन 1,2 डाईओल, डाई 2 ओ फिर ऑल फिर ओल। आप सब्जी मत खाने लगिएगा ओल देख के। अगर इसी तरह सिमिलरली अगर हम ये बात करें, अगर आप इसको थोड़ा और चेंज करें, जैसे ये आपके पास है, आप यहाँ OH रखो और इस पर थर्ड पोजीशन पर लेके चले जाइए, तो आप देखिए यहाँ पर इसका नाम हो जाता है, कॉमन नेम ही आपको याद रखना है, तो ये होता है रिसोक्रिनॉल। और जब हम इसका आईपिक नेम लिखते हैं तो आईपिक नेम अब बोलने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको क्या लिखिएगा, बेंजीन और 1,3 डाईओल। अब ओल करते हुए मुड़ तो आ रहा खाने का। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है कि जब आप पैरा पोजीशन पर लेके चले जाइए तो इसमें अगर आप देखिएगा तो इसका नाम होता है क्यूनॉल। और आईपिक नेम जो लिखना है वो जिनको समझ में लिखिएगा, जिनको नहीं समझ में आया वो जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर एक हाथ अपने आप को मारिएगा अगर इतना देर में समझ में नहीं आए तो। अब देखिए ये मेरे हिसाब से कॉमन नेम आईपिक नेम का मामला यहीं तक रखते हैं। अब देखिए सिंपली अगर आप कहीं पर आपको काउंटिंग करना हो, मान लो अगर आपको ऐसा कंपाउंड देते हैं CH3 CH2 यहाँ OH यहाँ CH2 यहाँ CH3, तो अगर आपको इसमें नाम लिखना हो तो ये आपको पता है कि कैसे पेरेंट चेन खोजते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसको नाम लिख के रख लीजिएगा। अब NCERT में देखिएगा फिर से कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। एग्ज़ाम्पल 11.1 में जाइएगा तो 11.1 में देखिएगा कि आपके पास 1 2 3 एंड 4 के नाम से कुछ कंपाउंड दिया हुआ है। चारों का आंसर आपके पास होगा, एक बार आप उसको याद देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, समझ में नहीं समझ में आए तो मेरे दूरभाष पर संपर्क कीजिएगा, होगा तो सबके पास। नेक्स्ट वन आप देखिएगा, इसी में आपके पास इंटेक्स क्वेश्चन भी दिया होगा 11.3 के नाम से, उसको भी एक बार बनाने का। देखिए हम बार बार आपको इसलिए बोल रहे हैं बनाने के लिए, अगर आप बना लें तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो गाली कम दीजिएगा हमको, नहीं तो बैठल में तो बोला जाता है बैठल मन शैतान का, खाली मन शैतान का। आप लोग का खाली मन है भी बैठा हुआ तो शैतान वाला काम कीजिएगा। और ऊपर से आज हम पढ़ा क्या रहे हैं, अल्कोहल, दारू पी के मस्त रहिएगा। अब देखिए यहाँ तक हम अगर काम कर लिए, मतलब नाम लिख लिए, पुकार लिए, पुकारता कैसे कैसे आएगा मेरे पास अल्कोहल, वो सब काम हम कर चुके हैं। अब ये करने के बाद हम अगर देखें तो अगला सेक्शन मेरा क्या होता है, प्रिपरेशन का। तो प्रिपरेशन अल्कोहल का और फिनॉल का हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल कैसे बनता है। तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मेथड है प्रिपरेशन का, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो आप अगर याद करो लास्ट चैप्टर जिसमें आप पढ़े थे, वहाँ पर आप लोग एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़े थे, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना चुके थे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम 2 बार पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है और क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। अब अल्कोहल के प्रिपरेशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए हम सबसे पहले लेके आ रहे हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कैसे। तो आप देखिए कि अल्कोहल 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो याद रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों तरह का अल्कोहल बना सकता है। अब कैसे बनाता है, तो ऐसे बनाता है। क्या करना है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हमको करना है किसके साथ, किसी भी कार्बोनाइल के साथ। अब यहाँ मुद्दा
आके फंसा कि ये कार्बोनाइल कहाँ से आ गया। तो हम सबसे पहले आपको समझा दें कि ये कार्बोनाइल होता क्या है। तो देखिएगा ये जो ग्रुप है, इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल बोलते हैं। क्लास 10th में कीटोन पढ़ के नशा छाया होगा कीटोन का, लेकिन देखिए ये कार्बोनाइल है। अब ये कार्बोनाइल अगर हम बात करें तो इस कार्बोनाइल का पहले 2 इम्पॉर्टेंट ग्रुप हम पढ़ते हैं जो ज़रूरी है आपके लिए। एक कार्बोनाइल जो है वो एल्डिहाइड अगर बात कीजिएगा तो वो भी कार्बोनाइल है, और कीटोन बात कीजिएगा तो वो भी कार्बोनाइल है। एल्डिहाइड कैसे हैं, तो आप देखिएगा कि एल्डिहाइड आप कैसे बनाते हैं, आप इस फॉर्म में R को और यहाँ H को रख दो, और कीटोन आप बनाते हैं यानी कि दोनों कार्बन के दोनों बॉन्ड में आप किसको जोड़ते हैं, R को। मतलब यहाँ क्लियर है कि अगर दोनों का दोनों पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो वो कीटोन होता है, और अगर एक पर एल्काइल ग्रुप के साथ एक पर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। लेकिन एल्डिहाइड का पहला मेंबर जो होता है उसमें वो है ऐसा, जिसको हम बोलते हैं मीथेनल, मतलब एक कार्बन। एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के दौरान इस पर हम डिटेल बात करेंगे। हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि हमको अल्कोहल बनाना है, किसके मदद से, कार्बोनाइल की मदद से। तो देखा जाता है कि हम क्या किए, तो सबसे पहले कार्बोनाइल लिए, इस कार्बोनाइल का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ करेंगे, ठीक है। और देखिएगा कुछ मान लीजिए प्रोडक्ट बना X, और अब इस X का हम क्या करते हैं, तो इसको हाइड्रोलाइज यानी वाटर के साथ रिएक्शन जैसे ही करेंगे तो आप देखिएगा आपके पास अल्कोहल बनेगा। अब कब प्राइमरी अल्कोहल, कब सेकेंडरी अल्कोहल और कब टर्सरी अल्कोहल, ये डिपेंड करता है कौन सा कार्बोनाइल आप लिए। जैसे आप गौर कीजिएगा कि आपको पहले हम सिंपल एक मैकेनिज़्म समझा दें। देखिए आपके पास ये क्या है, कार्बोनाइल है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं RMgX। आप में से सबको पता होगा कि ये RMgX में कि अल्काइल ग्रुप जो होता है वो नेगेटिव होता है, और बाकी पूरा का पूरा सेक्शन जो होगा, ये पूरा सेक्शन किस में चला जाएगा, अगर आप इस पर देखिए तो +2 चार्ज, मतलब यहाँ पर क्या होगा, -1 चार्ज, यानी कि रेस्ट बच रहा, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है। अब आप गौर कीजिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, क्लियर है आपको। तो आप देखिए कि यहाँ पर इसको मिटा दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा था, बढ़िया बना दे रहे हैं आप ही लोग के लिए। तो देखिए ये अटैक किस पर करेगा, कार्बन पर। अब जैसे कार्बन पर अटैक करेगा तो आप गौर कीजिए, अटैक किया तो कार्बन पर, ये कार्बन था, यहाँ पर कौन दौड़ के आया, R आया, R ही ना भागा था जी। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज, पूरा का पूरा MgX ग्रुप इसके साथ आके जुड़ गया। अब जैसे जुड़ता है तो नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या, यहाँ देखिए H2O का रिएक्शन होता है, H2O दैट मीन्स H एंड OH माइनस। अब आपके पास क्लियरली है कि ये देखिए O माइनस किसको लेके जाएगा, H को, तो बाकी Mg किसके साथ, अगर आप देखिए तो मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। अब +2 चार्ज होता है तो एक X पाले से तो दूसरे OH को ले लेगा, तो आपके पास देखिए कंपाउंड कैसा बनेगा, फाइनल अगर दीजिएगा तो ये कार्बन है, कार्बन के साथ R है, R में देखिए ये O था, O के साथ क्या है, माइनस है। अब ये आपके पास माइनस है तो माइनस क्या करेगा, इस प्लस को लाएगा, प्लस को अगर लाएगा तो आप देखिए यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो ये प्लस ले आएगा तो क्या बन जाएगा, मतलब दैट मीन्स O माइनस H प्लस। तो यहाँ पर खेल क्या हुआ, ये खेल ख़त्म, तो OH बना। अब जैसे H बना तो बाकी आपके पास क्या है, Mg है, ये 2 चार्ज रखता है, एक X पाले से तो दूसरा क्या ले लेगा, अपने साथ OH ले लेगा। तो फाइनल देखिए आपके पास ये जो दिख रहे हैं साहब, ये साहब ही क्या कहलाते हैं, अल्कोहल, दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ हम इजीली अल्कोहल बना सकते हैं। अब कैसे क्या बनाते हैं, तो इसका 3 केस हम आपके पास रखते हैं। आप याद रखिएगा, सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मीथेनॉल लेते हैं। अगर आप मीथेनॉल के साथ अगर लेते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि मीथेनॉल क्या करेगा, तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, आपको इतना रट लेना है। कैसे, तो देखिए HCOH ये मीथेनॉल है, रिएक्शन हम कर दे इसका RMgX के साथ। जैसे रिएक्शन कीजिएगा तो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, H अपनी जगह रहेगा, C यहाँ O माइनस, ये H रहेगा ही। अब काम क्या होगा,
तो इसके साथ एक R आके जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ा होगा ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम इसका H2O के साथ रिएक्शन करें। जिनको दिक्कत हो पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि HC इस जगह पर OH, यहाँ H और यहाँ R आ जा रहा है, मतलब एक ही एल्काइल ग्रुप आ रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये प्राइमरी बना। तो आपको याद यहाँ पर पीछे चल के एक चीज़ याद रखना है कि मिथानॉल जो होता है वो मिथेनॉल हमेशा क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। उसके बाद अगर आप कोई भी एनी एल्डिहाइड ले लीजिए, दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड मिथेनॉल को छोड़ के लीजिएगा, मान लो आपके पास ये है RCOH है, इसका रिएक्शन हम RMGX के साथ करें और साथ में H2O ले लें। एक ही साथ हम पूरा का पूरा स्टेप आपके सामने रख रहे हैं, जिससे कि 2 बार रिएक्शन हम ना करें। करना होगा 2 बार, आपको हम दिखा देते हैं वैसे। तो आप देखिए इस बार भी क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो R क्या करेगा, इसमें अटैक करेगा। जैसे करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCO-, यहाँ R आके जुड़ा और इस जगह पर क्या बनेगा, तो आपके पास यहाँ पर MgX आएगा और H यहाँ पर। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, तो H2 इसके साथ रिएक्शन करा, दैट मीन्स H+OH-। जैसे करेगा तो ये O- है, वो किसको लेके जाएगा, H को। तो जैसे H को लेके जाएगा तो आपके पास क्या नज़र आएगा, RC, इस जगह पर आपके पास क्या है, O- है, ये H को ले लिया, R यहाँ पर पहले से है और इसके पास क्या है, H है और साथ में Mg, दैट मीन्स X और यहाँ OH। तो ये क्या बन जा रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो आप देख रहे हैं कि एनी एल्डिहाइड क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और कोई भी कीटोन अगर हम फाइनली लेते हैं, आपके पास कोई भी कीटोन हो, जैसे हम थर्ड केस देखते हैं एनी कीटोन। अगर आप कोई भी कीटोन लीजिएगा तो कीटोन दैट मीन्स RCO एंड R। यहाँ रिएक्शन किसके साथ करना है आपको, RMGX। पहले के स्टेप पर ही बात करें तो अगर आप इसी स्टेप में बात करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि ये फिर वापस ऊपर गया। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसमें आ जाएगा। जैसे करा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया, RC के ऊपर O-, यहाँ R और देखिए तीसरा R भी यहाँ आ चुका है। और फाइनली जब आप इसका रिएक्शन H+ एंड OH- के साथ आप करते हैं तो जिस जगह पर O- है वहाँ पर H आएगा। दैट मीन्स ये RCO के साथ H, यहाँ R, इसमें भी R, फाइनली वही लिखना है, Mg में यहाँ OH और यहाँ X। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अल्कोहलिक कार्बन है बगल में 3 कार्बन से या दैट मीन्स 3 अल्काइल से जुड़ा हुआ है। तो ये फाइनली आपके साथ है कि कोई भी कीटोन हमेशा क्या बनाएगा, टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। तो हम पहला मेथड आज पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल कैसे बनता है। तो अल्कोहल को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बनाएं। अब आप एक बार इसको आराम से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट में हम बाकी जो भी मेथड है उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा मेथड था। बाकी आपके लिए अल्कोहल है, बड़ा अच्छा चैप्टर है। अल्कोहल पीजिए, मस्त रहिए, लॉकडाउन का मज़ा लीजिए। फिर मिलते हैं जब मन करेगा।